कभी मुझे डैंड्रफ बना था, फ्लेकिंग होनी शुरू हुई और आज वो कानों पे फैल गया है, स्किन ड्राई होने लग गई है, रेड होने लग गई है, गर्दन की बिलो योर नेक पहुंच गया है जहाँ पे गर्दन शुरू होती है हमारी, या फिर वो कानों के अंदर पहुंच गया है, आईब्रोज पे आ रहा है, चेस्ट पे अगर हेयर है तो वहाँ पे आ रहा है, मुस्टैचेस में आ रहा है या आपकी बियर्ड में आ रहा है। तो ये अब जो डैंड्रफ था वो डैंड्रफ नहीं रहा है, ये स्कैल्प सोरासिस में कन्वर्ट हो गया है। अभी भी अगर आप ट्रीटमेंट ढंग से ले लेंगे तो ये पूरे शरीर पे नहीं जाएगी। नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा। मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कभी मुझे डैंड्रफ बना था, फ्लेकिंग होनी शुरू हुई और आज वो कानों पे फैल गया है, स्किन ड्राई होने लग गई है, रेड होने लग गई है, गर्दन की बिलो योर नेक पहुंच गया है जहाँ पे गर्दन शुरू होती है हमारी, या फिर वो कानों के अंदर पहुंच गया है, आईब्रोज पे आ रहा है, चेस्ट पे अगर हेयर है तो वहाँ पे आ रहा है, मुस्टैचेस में आ रहा है या आपकी बियर्ड में आ रहा है। तो ये अब जो डैंड्रफ था वो डैंड्रफ नहीं रहा है, ये स्कैल्प सोरासिस में कन्वर्ट हो गया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि हमने तभी कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट ले लिया होता तो आज हमारा ये जो डैंड्रफ है वो सोरासिस में कन्वर्ट नहीं होता और इतना बढ़ के बीमारी नहीं फैलती। बट अभी यहाँ पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ। भले ही बीमारी आपकी बड़ी ज़रूर है, अभी सर के अलावा फेस पे आ चुकी है, चेस्ट पे आ चुकी है, जहाँ भी हेयर है वहाँ आ चुकी है, लेकिन अभी भी अगर आप ट्रीटमेंट ढंग से ले लेंगे तो ये पूरे शरीर पे नहीं जाएगी। क्योंकि पेशेंट को मैंने देखा है, कुछ पेशेंट में शुरुआत होती है सिर से सोरासिस की और पूरी बॉडी कवर कर लेता है, नेल्स तक पहुंच जाता है, हड्डियों तक पहुंच जाता है, और कुछ पेशेंट में वो सिर्फ स्कैल्प पे ही लिमिटेड रहता है। तो ये आपकी किस्मत है या आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है बीमारी की वो किस लेवल तक एक्सटेंड करती है। लेकिन हाँ, अगर आप नज़रअंदाज करेंगे या ट्रीटमेंट नहीं ढंग से लेंगे या इसको आप इग्नोर कर देंगे, नेग्लिजेंस में ले आएंगे, तो ज़रूर आपकी बीमारी पूरे शरीर पे फैल सकती है। अब अगर मैं बात करूँ स्कैल्प सोरासिस में क्या हो रहा है, ऑटोइम्यून बीमारी है, स्किन सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ है, इन्फ्लेमेशन है, ड्राइनेस है, फ्लेकिंग है, इचीनेस है, तो वो आपके इस पोर्शन को कवर कर लेती है जहाँ मैं हाथ लगा के बता रही हूँ। अब यहाँ पर जब आप स्क्रैच, इतनी इचिंग होती है, स्क्रैच करने के बाद वो फ्लेकिंग होने लग जाती है और जब वो पपड़ी झड़ती है, डेड स्किन झड़ती है, उसके साथ आपके हेयर फॉल, एक हेयर फॉलिकल भी आपको देखने को मिल जाता है कि गिर रहा है या टूट रहा है। अब आपको स्कैल्प सोरासिस में हेयर फॉल होना शुरू हो गया है। इसको रोके कैसे? ऑब्वियसली जब बाल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। अगर मेरा हेयर फॉल बढ़ जाए या हेयर लॉस होने लग जाए तो आपको कुछ नहीं करना। पहले तो सबसे पहले समझना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये ऐसी बीमारी नहीं है जो सिर्फ आप माइल्ड शैम्पू या तेल लगा के या कीटोकोनाजोल या सैलिसिलिक एसिड यूज़ करके इसे कंट्रोल कर लेंगे। आपने देखा होगा, आप ये शैम्पूज ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, क्रीम्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। जब तक यूज़ करते हैं फ्लेकिंग आपकी पतली हो जाती है, थिनिंग हो जाती है, और जैसे ही शैम्पू छोड़ देते हैं ये वापस से बढ़ के आ जाती है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, फॉर श्योर, ये आपको पता चल गया। नाउ अब आपको ध्यान में रखना है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा स्कैल्प सोरासिस में हेयर फॉल कम हो और स्कैल्प सोरासिस भी ठीक होने शुरू हो जाए। स्कैल्प सोरासिस में हेयर फॉल रोकने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्कैल्प सोरासिस को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि फ्लेकिंग कम हो, डेड स्किन कम बने, कम झड़े, कम फ्लेक्स निकले और फिर उसके साथ हेयर फॉल भी कम हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जो हेयर फॉलिकल है वो आपके फ्लेक्स के साथ ही टूट रहा है। इसमें आपको करना क्या है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, बहुत गर्म पानी से आपको नहीं नहाना है क्योंकि गर्म पानी से ड्राइनेस बढ़ता है, फ्लेकिंग बढ़ता है, और जब फ्लेकिंग बढ़ेगा तो हेयर फॉल भी बढ़ेगा। नंबर 2, आपको अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने हैं, ऐसे मॉडिफिकेशंस जो आपकी इचिंग को कंट्रोल करें। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खा सकते, जंक फूड नहीं खा सकते, एनिमल प्रोटीन नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते और प्रोसेस फूड नहीं खा सकते। बहुत सिंपल खाना, आपको होम कुक फूड खाना है और ऐसी सारी चीज़ें अवॉइड करनी है जिनसे सोरासिस बढ़ता है। आप चाहें तो वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, जिसमें मैंने बताया है कि किन किन खाने से सोरासिस बढ़ता है। नंबर 3, आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो स्कैल्प है, बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ऑयलिंग मत करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हेयर फॉल नहीं रुकेगा। लेकिन जब आपको स्कैल्प सोरासिस है तो आपने अपने स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखना है, मॉइस्चराइज रखना है ताकि फ्लेकिंग कम बने
और फ्लेकिंग कम बनेगी तो हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। जैसे आप नारियल तेल में कपूर मिला के यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या क्विंस सीड को भिगो के उस पानी से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इन तरीकों से भी आप फ्लेकिंग कम कर सकते हैं, अपने स्कैल्प को मॉइस्चराइज रख सकते हैं, ड्राइनेस कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 4 आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपकी बीमारी को सिर्फ ऊपर से ठीक ना करे, क्योंकि ऑटोइम्यून एक अंदर से इम्यूनिटी डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करे, मैनेज करे। और आपको सिर्फ शैम्पू, क्रीम, तेल के साथ साथ एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो ट्रीटमेंट आपकी ऑटोइम्यूनिटी को बैलेंस करेगा, जो आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेस को सुधारेगा और सोरायसिस को अंदर से कंट्रोल करेगा। एंड नंबर 5, स्ट्रेस फ्री रहना है। आप मेडिटेट करें, आप एक्सरसाइज करें, अपने लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन आप किसी भी बात का स्ट्रेस ना लें। आप बार बार खुद को शीशे में देख के बोलते होंगे कि एम्बैरेसमेंट हो रही है, लोग मुझसे क्वेश्चन ना पूछ लें, अरे ये फ्लेक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं बाहर फ्रेंड्स बनाऊँ ना बनाऊँ, पार्टी में जाऊँ ना जाऊँ, सोशल गैदरिंग करूँ ना करूँ। तो आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करें कि आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अपने आप में खूबसूरत हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है। अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके सराउंडिंग में जो 4 लोग हैं वो भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस आपको अंदर से लाना है, बीमारी का स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को खुश रखना है, ताकि आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी रिकवरी फास्ट हो और सोरायसिस जल्दी रिकवर हो, क्योंकि सोरायसिस स्ट्रेस में बढ़ता है। आप चाहें तो ये टिप्स फॉलो करके देखें, मुझे बताएं कि ये टिप्स कितनी यूज़फुल हैं। क्या सच में आपका स्कैल्प सोरायसिस जो हेयर फॉल में कन्वर्ट हो रहा है या हेयर फॉल दे रहा है वो कंट्रोल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, स्कैल्प सोरायसिस ठीक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। और हमें आप कॉल करके, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उस क्वेश्चंस के आंसर्स देके आप फिल कर सकते हैं, हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, एक सही राय पा सकते हैं। और अगर आपको मेरी बातें थोड़ी भी समझ आई हो या पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को दिखाएं, ताकि उन्हें भी एक सही गाइडेंस मिल पाए। क्योंकि सबसे ज़रूरी गाइडेंस होती है। ट्रीटमेंट कोई भी बेच देता है, अगर आपको गाइडेंस ही नहीं है, अपनी बीमारी के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, उससे लड़ने का पता ही नहीं है कि कैसे लड़ना है, तो आप ट्रीटमेंट कोई भी ले लीजिए, असर नहीं आएगा। आई विश यू अ वेरी गुड लक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए और हमें देखते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।